अरे भाभी सुना आपने? माँ जी आज फरमान सुना कर गई है कि आज उन्हें छोले भटूरे, रायता, सलाद और खीर चाहिए। अरे कोई तुक भी होता है या नहीं? रोज रोज इतना हैवी खाना बनाने में भी दिक्कत और खाने में भी दिक्कत। अरे छोड़ ना, तुझे तो पता ही है ये मम्मी जी की आदत है, उन्हें खुद से कुछ करना भी तो नहीं होता ना, बस मुंह से ऑर्डर ही तो चलाना है। ऑर्डर दो और उनकी पसंदीदा डिश बनकर टेबल पर तैयार। पता नहीं मैंने किस मनहूस घड़ी में शादी के समय उन्हें बता दिया कि मुझे तरह तरह के डिशेस बनाने का शौक है। बस उस दिन का दिन था और आज का दिन है, सुबह से लेकर शाम हो जाती है लेकिन रसोई से बाहर निकलने का मुहूर्त ही नहीं लगता। अरे कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई है बल्कि रेस्टोरेंट में कुक की नौकरी लग गई है। पता नहीं भाभी आपने कैसे इतने साल ये सब झेला है। मैं तो ये सब नहीं झेलने वाली, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। भाभी आपको पता है मुझे बिग बॉस देखने का कितना शौक है। अरे उसमें इतने बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे हैं ना, और हम यहाँ दिन भर पराठे और छोले बनाते रहते हैं। अरे दुनिया में क्या चल रहा है वो सब भी जानने का हक है कि नहीं हमें? मैं तो अपने सीरियल ही नहीं देख पाती, अक्सर खाना बनाने के चक्कर में मेरे एपिसोड छूट जाते हैं। हमारी तो किस्मत में ही नहीं है कोई सीरियल देख पाना। अगले दिन, भाभी मम्मी जी कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है क्या? हाँ शायद कहीं गई हुई है। अच्छा भाभी अभी तो खाना बनाने में टाइम है, आओ ना, तब तक हम लोग अपना सीरियल देखते हैं। मेरा तो कई दिन का बिग बॉस छूटा हुआ है, चलो वही देखते हैं। उसके बाद आपका अनुपमा और इमली लगा देंगे। सिया और प्रिया टीवी पर बिग बॉस लगाकर उसे देखने के लिए बैठती हैं। बिग बॉस के मसालेदार एपिसोड देखते देखते सिया और प्रिया ये बात भूल ही जाती हैं कि उन्हें अभी खाना भी बनाना है। अरे भाभी ब्लंडर हो गया हम दोनों से, 11 बजने वाले हैं और हमने अभी तक खाना बनाना शुरू भी नहीं किया। आज तो मम्मी जी हम दोनों को नहीं छोड़ने वाली, पहले ही वो हमारे किसी काम से खुश नहीं रहती। ऐसा करते हैं बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, किसी को क्या पता लगने वाला है, कह देंगे हमने बनाया है। ठीक है भाभी मैं ऑर्डर कर देती हूँ। लेकिन भाभी प्लीज आधे पैसे आपको देने होंगे। हाँ अरे ठीक है ना मैं दे दूंगी, तू ऑर्डर तो कर पहले, कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी जी तब तक वापस आ जाए और हमारी सारी पोल खुल जाए। अगर मम्मी जी को जरा सी भी भनक लग गई ना कि टीवी देखने के चक्कर में हमने खाना नहीं बनाया, तो टीवी में से वाईफाई का कनेक्शन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक कह रही हो भाभी आप, चिंता मत करो, खाना मैंने ऑर्डर कर दिया है, आधे घंटे में खाना आ जाएगा। मम्मी जी 2 बजे आने वाली हैं, मम्मी जी के आने से पहले सारा खाना टेबल पर लग चुका होगा। सलाद और रायता हम घर पर तैयार कर लेते हैं। सिया और प्रिया जल्दी जल्दी सलाद काटती हैं और रायता बनाकर टेबल पर लगा देती हैं। लेकिन उनकी फूटी किस्मत, जिस समय सासू माँ उर्मिला घर लौट रही थी, ठीक उसी समय खाना डिलीवरी करने वाला डिलीवरी बॉय घर पर पहुंच जाता है। कौन है भाई तू, क्या लेकर आया है? माता जी किसी ने आपके यहाँ से फूड ऑर्डर किया था, बस वही पहुंचाने आया हूँ। क्या, खाना ऑर्डर किया था? अरे इन दोनों निकम्मियों के हाथ में कौन सा जंग लग गया है जो इन्होंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया? अभी खबर लेती हूँ दोनों की। प्रिया, रिया, इधर आना जरा। लगता है आज तो गई भैंस पानी में, मम्मी जी को सब पता चल गया। मैंने तुझे कहा था ना खाना जल्दी ऑर्डर कर ले, मम्मी जी के आने से पहले खाना आ जाना चाहिए। अरे पर मुझे क्या पता था भाभी आज मम्मी जी जल्दी आ जाएंगी। हमारी तो किस्मत ही खराब है, भगवान भी हमारे जैसे मासूम लोगों का साथ नहीं देते। सिया, प्रिया, मैंने कहा बाहर आओ दोनों के दोनों, क्या तमाशा चल रहा है इस घर में? अरे मैं 2-3 घंटे के लिए बाहर क्या चली गई, तुम दोनों ने आज खाना ही नहीं बनाया? काम चोरी की हद पार कर रखी है तुम दोनों ने। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, आपको तो पता है हम दोनों रोज ही खुशी खुशी खाना बनाते हैं, लेकिन आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा कि बेचारी सिया अकेले कब तक खाना बनाती रहेगी, तो मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। हाँ हाँ बेटा, पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, इसलिए तुम दोनों ने जाकर पेड़ पर से पैसे तोड़े और फटाफट खाना ऑर्डर कर लिया। सही कहा ना मैंने? अरे मैं पूछती हूँ, जब तक घर में सब्जी भाजी राशन सब लाकर रखा है तो खाना बाहर से क्यों आएगा? और मुझे तो तू कहीं से भी बीमार नहीं दिख रही, अच्छी खासी हट्टी कट्टी है। आज तो तुमने बाहर से खाना मंगा लिया, लेकिन आज के बाद मैं ये बात कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। सासू माँ से झाड़ खाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी रसोई की तरफ चल देती हैं। अरे भाभी खुद तो मम्मी जी दिन भर टीवी पर बैठकर सीरियल देखती हैं,
और हम दोनों ने आज ज़रा टीवी क्या देख लिया, पूरे घर में भौचाल ही आ गया जैसे। अरे हम इंसान नहीं है क्या भाभी? हमारा भी तो मन कर सकता है ना कि कभी हम भी अपनी पसंद का शो देख लें। क्या हमारी सारी ज़िंदगी रसोई में रोटी बेलने में ही गुज़र जाएगी? अरे हम इंसान थोड़ी ना है, हम तो रोटी बनाने वाली मशीन है, मशीन। ये सारी बातें सोचने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। देख लिया ना आज, टीवी देखने का अंजाम क्या हुआ? भाभी इस तरह तो हम कोलू की बैल बनकर रह जाएँगे। अब बस बहुत हो गया। मैंने सोच लिया है, अपनी सारी ज़िंदगी मैं इस रसोई में खड़े होकर रोटी बेलने में नहीं गुज़ारूँगी। तो? क्या करेगी तू? खाना बनाना ही छोड़ देगी क्या? नहीं, खाना बनाना नहीं छोड़ूँगी लेकिन दिमाग से काम लूँगी। तो खाना भी बन जाएगा और हमारे पास समय भी बच जाएगा। वो कैसे? देखो भाभी, माँ जी हमें जानबूझकर रोज़ाना छोले, भटूरे, पूरी, राजमा बनाने को कहती हैं, ताकि हम पूरा दिन रसोई में खपते रहें। लेकिन इसकी जगह अगर हम सिंपल और जल्दी बनने वाला खाना बनाएं, जैसे कि दाल चावल, खिचड़ी, पोहा, तो हमारा काम आधे से भी कम समय में हो जाएगा। सबका पेट भी भर जाएगा और हम जल्दी फ्री भी हो जाएंगे। और फिर अपने फ्री टाइम में हम चाहे टीवी देखें या अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाएं। इस बात से फिर किसी को क्या ही तकलीफ हो सकती है? हम्म, आइडिया तो तेरा बहुत अच्छा है, लेकिन माँ जी हमारे इस आइडिया को चलने दें तब तो। भाभी आप बस डरते रहिए, मैं तो बस अब यही तरीका अपनाने वाली हूँ। ठीक है, बनाओ तुम, लेकिन जब माँ जी पूछेंगी तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी अकेली की होगी। अगले दिन शाम के समय, सिया बहू, खाना बन गया क्या? सबके आने का समय हो गया है, टेबल पर खाना लगा दो। जी मम्मी जी, खाना बन गया है, आप लोग बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। सिया सबको खाना परोसती है। सासू माँ देखती हैं कि सिया ने तो डिनर में सिर्फ दाल रोटी बनाई है। अरे बहू, आज बस दाल रोटी हैं? वो ना मम्मी जी, दाल रोटी इसलिए बनाई है क्योंकि दाल में ना बहुत ज्यादा पोषण होता है। इसके अंदर विटामिन, फाइबर, प्रोटीन, सब कुछ ना कूट-कूट कर भरा होता है। और अगर इंसान स्वस्थ रहना चाहता हो ना तो उसे दाल खानी ही चाहिए। और आपको तो पता है ना मम्मी जी, घर में सबकी सेहत का मुझे कितना ख्याल रहता है। बस इसीलिए आज मैंने सबके लिए गर्मा-गर्म तड़का मारकर दाल बनाई है। अच्छा अच्छा ठीक है। अब तू ना मस्का मारना बंद कर। चल खाना परोस दे सबको। हैं? माँ जी ने तो सिया को कुछ भी नहीं कहा और सबने चुपचाप दाल खा भी ली। बहुत बढ़िया, अब तो कल से मैं भी ऐसा ही करूंगी। अगले दिन सुबह, जब प्रिया खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है, तो वो हींग और जीरे में तड़का डालकर खिचड़ी बनाकर खिचड़ी के साथ सलाद, रायता और अचार सजाकर टेबल पर रख देती है। अरे ये दोनों कौन सा जुगाड़ लगा रही हो, दोनों की दोनों? रात को इस सिया ने दाल बना दी और अब तूने यहाँ खिचड़ी ला कर रख दी। अरे ये पोर्शन और सेहत का भाषण तू भी सुनाना शुरू मत कर दियो। वो मैंने रात को ही तेरी देवरानी के मुंह से अच्छे से सुन लिया था। सच सच बता, ये खिचड़ी किस खुशी में बनाई है? मम्मी जी सीधी सीधी बात सुननी है ना आपने तो सुनिए। मैं दिन रात रसोई में खाना बनाते बनाते परेशान हो गई हूँ और रोज रोज खाने में भरवा भिंडी, शाही पकौड़ा और कढ़ी बनेगी। ऐसा तो किसी ससुराल में नहीं होता। अरे आपके घर में बहू आई है, कोई होटल का शेफ हायर नहीं किया आपने, जो आप लोगों की फरमाइश खत्म ही नहीं होती। पेट तो दाल खिचड़ी से भी भर सकता है ना, उसमें दिक्कत क्या है? और ठीक ही तो कहा छोटी ने, दाल खिचड़ी खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तेल मसाले और तला खाना खाकर सबकी तोंद निकल आई है घर में। और जो पका पकाया मिल रहा है ना, चुपचाप सब लोग खाते रहो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के हाथ से ये भी चला जाए। अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलकर प्रिया वहां से चली जाती है। अजी देखा, देखा तुम दोनों ने कैसे ये बड़ी बहू मेरे आगे 10 गज की जुबान चलाकर चली गई है। अरे शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है इनके अंदर। इन्हें तो मैं बताती हूँ। अरे रहने दो माँ, क्यों पका पकाया भोजन और बची कुची इज्जत दाव पे लगाने को तुली हो? और तुमने भाभी के तेवर नहीं देखे क्या? उन्हें तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आने वाली। इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप चुपचाप यहाँ बैठकर जो मिल रहा है उसे खा लो। अगर ऐसे सामने से जाकर आक्रमण करोगी तो ऐसे मुंह की ही खानी पड़ेगी। बात तो तेरी ठीक है बेटा, इन दोनों की अकल को ठिकाने लाने के लिए सामने से वार काम नहीं आएगा। इन्हें तो मैं कूटनीति से सीधा करूंगी। उस समय तो सास उर्मिला चुप करके खिचड़ी खा लेती है, लेकिन अब उसने भी ठान लिया था कि वो दोनों बहुओं की अकल ठिकाने लगा कर ही रहेगी।
इधर दोनों बहुएं बड़े आराम से सुबह और दोपहर में दाल चावल और खिचड़ी बनाती रहती, जिनसे उनकी खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक की सारी जिम्मेदारी टल जाती। दोनों देवरानी जेठानी अपनी जीत पर फूले नहीं समा रही थी। दिन में बचने वाले खाली समय में दोनों बड़े आराम से बिग बॉस देखते, जिसकी आवाज सुनकर सास उर्मिला का खून खौलने लगता। बेटा, तुम दोनों को पता नहीं है कि तुमने पंगा किससे लिया है। अरे बेटा, भूलो मत कि सास भी कभी बहू थी। ये राजनीति का खेल जो तुम दोनों खेल रही हो ना, मैं उसकी बहुत पक्की खिलाड़ी हूँ। मैंने भी तुम दोनों की राजनीति तुम दोनों के ऊपर भारी ना पड़वा दी, तो मेरा नाम भी उर्मिला नहीं है। अगले दिन, सिया, अब तो मैं देख रही हूँ कि घर में सिर्फ दाल खिचड़ी बन रही है, फिर भी दोनों का मनमुटाव चल रहा है। क्या बात है बेटा? अरे मम्मी जी, आपको पता नहीं है, ये प्रिया भाभी ना बहुत चालाक बनती है। जब से दाल या खिचड़ी बनाने लगी है ना, ये तो किसी काम में हाथ ही नहीं लगाना चाहती। बस जेठानी होने का रोब झाड़ती रहती है मुझ पर। अब मैं खाना भी बनाऊं और बर्तन भी साफ करूं, ये तो गलत बात है ना मम्मी जी। अरे रे रे रे, बहुत गलत बात है बेटा। तू चिंता मत कर, तेरी सास अभी जिंदा है। तू ना मुझे गलत समझती होगी, लेकिन मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। देख, मैंने ना एक उपाय सोचा है। मैं तुम दोनों के बीच काम का बंटवारा कर देती हूँ, ताकि झगड़े की गुंजाइश ही ना रहे। जी माँ जी, ये ठीक रहेगा। मैं अभी भाभी को बुलाकर लाती हूँ प्रिया के आने के बाद। देख प्रिया, मैंने ना नियम बनाया है कि एक दिन खाना सिया बनाएगी और तू पूरा दिन बर्तन धोएगी, और अगले दिन तू खाना बनाएगी और ये सारे बर्तन करेगी। बोलो, मंजूर? हाँ हाँ माँ जी, मुझे मंजूर है। ये हुई ना बराबरी वाली बात। अगले दिन जब सिया के खाना बनाने के वक्त प्रिया बर्तन धोने के लिए रसोई में जाती है, तो बर्तनों का पहाड़ देखकर उसका दिमाग ही घूम जाता है। ये खाने में तो सिर्फ खिचड़ी बनी थी, इतने सारे बर्तन कहाँ से आ गए? हम्म, अच्छा जी, सबको खिचड़ी खिलाने के बाद चुपके चुपके खुद के लिए पकवान बनाए जा रहे हैं। अगले दिन प्रिया का खाना बनाने का टर्न था। जैसे ही वो खाना बनाने के लिए रसोई में आती है, उसकी सास उर्मिला भी उसके पीछे पीछे रसोई में आ जाती है। अरे बहू, क्या बनाएगी आज? दाल चावल बना रही हूँ मम्मी जी। हाँ हाँ, बना ले बेटा। मैं तो जानती हूँ तो शुरू से ही दिल की सीधी और साफ है, जल्दी बातों का मन से नहीं लगाती। मतलब, आप कहना क्या जा रही है मम्मी जी? अरे बेटा, बस तो थोड़ी सीधी है ना, इसलिए बता रही हूँ। कल जब सिया ने देखा कि खिचड़ी बनाने के बाद धोने के लिए बर्तन ही नहीं है, तो उसने जानबूझकर सबको हलवा बनाकर खिलाया, ताकि तेरे धोने के लिए बर्तन इकट्ठे कर सके। वरना वो और बिना कुछ कहे बना ले, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन मुझे पता है, तू इतनी सीधी है कि बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी। तू दाल चावल ही बनाएगी, और वो आराम से आएगी और 5 मिनट में बर्तन धोकर चलती बनेगी। नहीं नहीं, मैं अभी इतनी सीधी नहीं हूँ मम्मी जी। जैसे के साथ तैसा होना ही ठीक है। मुझसे ढेर सारे बर्तन धुलवाए थे ना, तो मैं कौन सा इसे सस्ते में बख्शने वाली हूँ। मैंने भी उतने ही बर्तन ना धुलवा लिए तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। माँ जी, आप ही बताओ, आज आप क्या खाएंगी? मैं आपको वही बनाकर खिलाऊंगी। और माँ जी, ऐसी डिश बताना जिसमें ढेर सारे बर्तन झूठे होते हैं। अच्छा, तू इतना कह रही है तो आज इडली सांबार बना ले। इतने बर्तन झूठे होंगे कि शाम तक बर्तन ही धोती रहेगी। ठीक है मम्मी जी, आप आराम से बैठ जाओ, मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अपनी चाल को सफल होता देखकर उर्मिला बहुत खुश होती है। अगले दिन जब सिया सुबह खाना बनाने के लिए रसोई में आई, देख सिया, तो छोटी है ना, बस इसी बात का फायदा उठाती है प्रिया। वैसे तो देख ले, रोज दाल खिचड़ी और पोहे बना रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने तुम दोनों का काम बांटा, उसने जानबूझकर इडली सांबार बनाया, ताकि तुझे ढेर सारे बर्तन धोने पड़े। अरे तेरी खुशी से जलती है वो, तुझे सुकून से बैठे हुए देख नहीं सकती। आप बिल्कुल ठीक कह रही मम्मी जी, मैं भी तो वही सोच रही थी कि भाभी खुद तो मुझे दाल और खिचड़ी बनाने के लिए कह रही थी, फिर उन्हें क्या सूझी, आज इडली सांभर बना लिया। तो ये बात है, मुझे सिर्फ परेशान करने के लिए उन्होंने इडली सांभर बनाया था। ठीक है, मैं भी उनको मजा चखा कर ही रहूंगी। मैं भी आज खिचड़ी ही बनाने वाली हूँ। मैं आज लंच में दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बनाऊंगी, तब आएगा मजा। साथ में 2 कुकर और कढ़ाई धोएंगी ना, तो मजा आ जाएगा उन्हें। एक दूसरे को परेशान करने के लिए रिया और सिया ऐसे ही रोज नई नई डिशेस बनाकर सासू माँ को खिलाती।
और मन ही मन में खुश होती कि उन्होंने अपनी देवरानी या जेठानी को रसोई की राजनीति में हरा दिया। लेकिन असल में इस राजनीति का मास्टरमाइंड कौन था? ये तो आप जानते ही हैं। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपना नारा फूट डालो और राज करो पीछे छोड़ गए। बस उर्मिला ने भी वही कूटनीति अपनाई थी, जिससे उसने दोनों बहुओं के बीच में फूट डाल दी और आराम से राज कर रही थी।